अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ उसके जो है वो मतलब के T20 इंटरनेशनल और ओडीआईस का जो है स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। पाकिस्तान ने जो है थोड़ा सा लेट ही मतलब के स्क्वाड अनाउंस किया और आई गेस के ड्यूरिंग द बांग्लादेश टूर या उससे पहले ही जो है वो मतलब उसके साथ ही हो जाना चाहिए था। बट ठीक है, अनाउंस हो चुका है। टूर पे जो है वो मतलब के दोनों स्क्वाड्स पे जो है वो बात करेंगे और रिव्यू करेंगे स्क्वाड्स का। और मतलब जो चल रहे थे कि मतलब ओडीआईस की जगह जो है वो 3 या 4 T20 इंटरनेशनल ऐड किए जाएंगे, वो सारी जो है वो मतलब के उन न्यूज़ पे क्रॉस लग चुका है। एंड वेस्ट इंडीज बोर्ड हैव डिलीवर्ड टू पीसीबी दैट दे आर प्लेइंग 3 ओडीआईस एंड 3 T20 इंटरनेशनल्स। और आई गेस के जो न्यूज़ अभी तक मतलब मैंने देखी कि जैसे ही मतलब कि तीसरा T20 चल रहा था, खत्म होने मतलब करीब करीब ही था, तब जाके जो है वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को बताया कि हम 3 T20 खेलेंगे और 3 ओडीआई खेलेंगे। एंड दे हैव मतलब कि ठीक है, आपने अनाउंस कर दिया, आज ही अनाउंस किया। सो सबसे पहले जो है T20 इंटरनेशनल स्क्वाड देखें, उसके बाद जो है वो ओडीआई स्क्वाड देखेंगे। T20 स्क्वाड काफ़ी हद तक सेम है, कुछ चेंजेस हैं। सलमान अली आगा इज द कैप्टन ऑब्वियसली, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ इज बैक, हसन अली इज बैक, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज हैज़ बीन रिटेन्ड, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी इज बैक एंड सुफियान मुकीम। अच्छा स्क्वाड है। और कुछ मतलब कि नए नाम है, वही है कि आपके मतलब कि जो सीनियर बॉलर्स है वापस आ चुके हैं और मतलब कि जो यंगस्टर्स हैं उनको जो है वो यहाँ पे मतलब कि एक किस्म का ड्रॉप किया गया है, बिकॉज द सीनियर्स आर बैक। एंड आपको जो है वो अपने मतलब एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से जो है वो यहाँ पे स्क्वाड और प्लेइंग 11 बनानी है। सो अच्छा स्क्वाड है। और सबसे पहले जो है वो मेजर मिसिंग्स और इन्स की बात करेंगे। सबसे पहले इन्स की बात करें तो हारिस रऊफ, हसन अली एंड शाहीन शाह अफरीदी दे आर बैक। तीनों जो है मतलब कि सीनियर पेसर्स जो है वो वापस आ चुके हैं। हारिस रऊफ मतलब इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। जो है वो यूएसए में जो क्रिकेट लीग हो रही थी वहाँ पे जो है वो इंजर्ड हुए थे, हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है वापस आ रहे हैं। गुड टू सी हिम बैक। उसके बाद हसन अली, उनका भी जो है कम बैक नहीं कह सकते, उनको जो है वो रेस्ट दिया गया था बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, एंड ही इज बैक एज वेल। शाहीन शाह अफरीदी इज बैक, 2 सीरीज के बाद जो है वापस आ रहे हैं। न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था खेलने, वहाँ पे वो थे उसमें, बट उसके बाद जो है वो होम सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप किया गया था। और मतलब वही था कि उनको वापस जरूर लाना चाहिए, इज और प्रीमियम पेसर। और आई गेस उनके बगैर जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती। एंड होपफुली मतलब कि शाहीन शाह अफरीदी इज बैक। बाकी जो है वो सेम स्क्वाड आपके, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जो है वो आपका मतलब कि तय है। अपने ऑलराउंडर जो है 3-4 जो इकट्ठे किए हैं, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, नवाज। ठीक है, आप उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको एक सीरीज खिलाई, सो आई गेस उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे खिलाया जा रहा है। परफॉर्मेंस थी ठीक ठाक, बट आई गेस ठीक है, अगर शदाब होते तो वो होते। सो आई गेस के दैट इज अ गुड स्क्वाड। और वही है कि मतलब पाकिस्तान को जो है वो अपने जेन में काफी हद तक जो है वो अपनी प्लेइंग 11 जो है वो यहाँ पे वाजिया हो चुकी है कि आपके जो 3 पेसर ये खेलेंगे, शाहीन, हारिस एंड हसन। और उसके अलावा जो मतलब कि आउट्स की बात करें, जो मेजर मिसिंग्स हैं, मेजर मिसिंग्स में देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम है गैस के अब्बास अफरीदी, क्योंकि आई गेस कि उनको जो है वो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में तो कम अज कम ही इज अ मस्ट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। न्यूजीलैंड में जाके अच्छा परफॉर्म किया, फिर अपने होम सीरीज में उनको ड्रॉप किया। जो यहाँ पे सीरीज हुई बांग्लादेश में, उन्होंने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन तीसरे T20 में यार आपने उनको बॉल ही नहीं दी। हमने जैसा कि बात की थी, डेट वॉज स्ट्रेंज फॉर मी आई गेस, क्योंकि आपने उनकी जगह जो है हुसैन तलत को प्रेफर किया। आई गेस कि उन्हें जो है वो यहाँ पे बॉलिंग देनी चाहिए थी, और आई गेस कि ही मस्ट हैव बीन इन दिस सीरीज। और व्हाइट बॉल के दोनों स्क्वाड में उनको होना चाहिए था यार। मतलब कि आपने मतलब इसी तरह से जो है वो मतलब कि पेसर बिल्ड करना होता है, एकदम से आपको जो है वो बना बनाया जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने उनको इंटरनेशनल जो है वो एक्सपोजर देना होता है, एंड इसी तरह जो है वो आपका प्लेयर बनता है। सो आई गेस के बाद इज अ मेजर मेजर मिसिंग। उसके अलावा वसीम जूनियर इज आल्सो अ मेजर मिसिंग फॉर मी, क्योंकि वसीम जूनियर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ये नहीं है कि बुरी परफॉर्मेंस रही है, जो ड्रॉप हुए यहाँ कम बैक किया तो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं। ही हैज बीन वेरी वेरी गुड, लीथल थे 2023 तक, 2022 का वर्ल्ड कप खेले। आई गेस के ही मस्ट हैव बीन, मतलब कि अभी तक तो जो है उनको बिल्कुल परमानेंट हो जाना चाहिए था कि भाई आपके जो है 4 टॉप पेसर, मतलब कि आपके जो 5 पेसर थे वो यहाँ पे कंफर्म हो जाने चाहिए थे। अभी तो मोहम्मद हुसनैन जो है वो आपने उनको जो है मतलब कि T20 में इतना खास मौका देते हुए नहीं देखा हमें। ओडीआई में जो है वो आपने उनको जो है वो मतलब कि नहीं रखा। सो आई गेस कि आप मतलब कि पेसर को एक सीरीज खिलाते हो, ड्रॉप कर देते हो, एक खिलाते हो, ड्रॉप कर देते हो, कम बैक करवाते हो, फिर ड्रॉप कर देते हो। सही आई गेस की तरह से जो प्लेयर्स नहीं बनते हैं। उसके बाद सलमान और दानियल ठीक है, उनका बनता था, क्योंकि वही है कि बांग्लादेश की जो सीरीज थी मतलब उसमें आपके जो सीनियर पेसर थे वो रेस्ट कर रहे थे। हसन अली रेस्टिंग, हारिस रऊफ इंजर्ड थे, शाहीन अफरीदी मतलब पेसर्स की थी खास जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पेसर्स का खासा काम रहा।
बट वही है कि उनको जब इंक्लूड किया गया, डेब्यू दोनों के कराए गए, अच्छी परफॉर्मेंस रही। सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस दी, 7 विकेट्स उन्होंने लिए। अहमद दानियाल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। बट वही है कि अब सीनियर जो है वापस आ चुके हैं और आपने जो है वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए जो है वो आपने अपना स्क्वाड तैयार किया। सो आई गेस कि दैट इज अ गुड डिसीजन, उन दोनों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल चुका है, दे आर इन द पेस फैक्ट्री, वो आपके मतलब बैकअप वहाँ पे तैयार हो चुके हैं। प्लेइंग 11 बनाने की तैयार करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब जरूरत तो नहीं है क्योंकि प्लेइंग 11 एक जो है वो मतलब कि पाकिस्तान मैनेजमेंट के जो है वो मतलब कि व्यू में आ चुकी है। सो एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, सो आई विल गो विद फखर एंड साइम टू ओपन। साहिबजादा फरहान ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक ही उनको मौका मिलता है। बट आई गेस के साहिबजादा फरहान इज अ बैकअप आउट देयर, और आई गेस के फखर और साइम के साथ ही आपको जाना चाहिए। साइम नीड सम कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर आप उनको स्टेज पे आई गेस के ड्रॉप करेंगे, सो जो इंटेंट है साहिबजादा फरहान आपके लिए परफॉर्म करेंगे। ही इज अ वेरी वेरी गुड एंड लीथल प्लेयर। बट साइम का जो कॉन्फिडेंस है वो आई गेस के यहाँ पे आपको उनको देना चाहिए। एंड फखर जमान इज अ गन प्लेयर, इज अ मैच विनर प्लेयर। सो आई गेस के उनकी जो है वो कैपेबिलिटी में हमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मोहम्मद हारिस एट नंबर 3, हसन नवाज एट नंबर 4, सलमान अली आगा एट नंबर 5, कोशिश शायद नंबर 6, फ़हीम अशरफ एट नंबर 7, नवाज या अबरार एट 8। अगर जो है वो अपने ऑलराउंडर के साथ जाना है, अबरार नवाज इज आउट देयर। प्रॉपर बॉलर के साथ है, गैस के प्रॉपर बॉलर के साथ ही जाना चाहिए। सो अबरार अहमद एंड 3 फास्ट बॉलर्स, शाहीन, हसन अली एंड हारिस रऊफ। सो दिस कुड बी माई प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल वर्सेस वेस्ट इंडीज। अब जो है वो ओडीआई स्क्वाड पे आएंगे और ओडीआई स्क्वाड का जो वो रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो स्क्वाड देखते हैं। मोहम्मद रिजवान इज द कैप्टन ऑब्वियसली, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम। हाँ, नाम सुन के जो है वो मतलब एक खुशी होती है। एंड फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन अली, ओके, हसन नवाज, हुसैन दलत, मोहम्मद हारिस इज आउट देयर, हसन नवाज को इंक्लूड किया गया है। मोहम्मद नवाज इज बैक इन द ओडीआई स्क्वाड एज वेल। नसीम शाह, वाओ, साइम अयूब, शाहीन अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। अच्छा स्क्वाड है, एक मेंबर एक्स्ट्रा है T20 स्क्वाड से, और कुछ नए नाम, और मतलब कि बिल्कुल ही नए नाम और कुछ पुराने नामों को जो है वो यहाँ पे वापस इंक्लूड किया गया है। अच्छा स्क्वाड है। सबसे पहले जो है वो मेजर इन्स की बात करते हैं। सो शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको मतलब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है दोनों फॉर्मेट में, और कुछ मैंने मतलब खबर देखी भी कि शाहीन जो है वो पाकिस्तान के प्लान्स में नहीं थे दोनों फॉर्मेट से। बट आई गेस के दूसरी जो T20 की लॉस के बाद जो है उनको यहाँ पे कंसीडर किया गया है। जो सीरियस अगर ये ऐसा होता, शाहीन नहीं होते, आई गेस के दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। साइम अयूब जो है इंजरी से वापस आए ओडीआई स्क्वाड में, क्योंकि ओडीआई जो वो लास्ट न्यूजीलैंड के जो खिलाफ हुए थे उसमें जो है वो मतलब कि साइम अयूब नहीं थे, और यहाँ पे जो है वो ओडीआई स्क्वाड में अपनी वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद। है गैस के फखर और साइम की जोड़ी हमें दोबारा से शायद देखने को मिले। उसके बाद हसन अली इज बैक। हसन अली लास्ट आई गैस के 2023 के वर्ल्ड कप में खेले थे, और एक रेडिकल एंट्री उन्होंने जो है वो ली थी। मुझे नहीं समझ आया क्यों ली थी, क्योंकि आपके पास जो है बाकी पेस ऑप्शंस वहां पे थे। बट ठीक है, यहाँ पे इज इन फॉर्म, रेड आउट फॉर्म में थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी सीरीज गई थी। T20 में भी उनको इंक्लूड किया गया। सो आई गेस उसी एक फॉर्म को जो है कंटिन्यू करते हुए ने यहाँ पे जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में भी इंक्लूड किया गया। अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, मतलब कि मैरिट पे वापस आए हैं। ये नहीं है कि कोई पर्ची वगैरह। 2023 में मुझे फील हुआ था कि एक रेडिकल सी एंट्री लिया, बट यहाँ पे आई गेस ही इज बैक ऑन हिज परफॉर्मेंस। उसके बाद जो है वो हसन नवाज उनको इंक्लूड किया गया। गैस ओडीआई जो है डेब्यू शायद उनका हो, और आई गेस के मतलब ठीक है, अच्छा इंक्लूजन है, क्योंकि पावर हिटर आप जो है वो आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए। उसके बाद जो है मोहम्मद नवाज इज बैक इन द ओडीआई स्क्वाड एज वेल, और ठीक है, मोहम्मद हारिस इज बैक आई गेस। और उसके बाद हुसैन तलत, और हुसैन तलत को जो है वो यहाँ पे वापसी की गई ओडीआई स्क्वाड में। अच्छे प्लेयर, मैं यार फैन हूँ हुसैन तलत का, बट कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी थी कि वो वेल नहीं कर सके अपनी जो है वो मतलब कि अपॉर्चुनिटीज को। सो आई गेस की इस बैक मौका मिलता है, वी विश हिम अ वेरी वेरी गुड लक। और मोहम्मद हारिस आई गेस कि उनको जो है वो यहाँ पे अब परमानेंट जो है उनको कर देना चाहिए। ओडीआई में ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि नीचे ही खेलेंगे, 4 या 5 का नंबर आप उनको जो है वो साइन कर सकते हैं। उसके बाद मेजर मिशंस की बात करें ओडीआई स्क्वाड से, टू मच टू टॉक अबाउट। सऊद शकील और कामरान गुलाम दोनों को जो है वो अपने जगह ड्रॉप कर दिया है। सऊद शकील चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाते हैं कि ये हमारा मतलब कि जी नंबर 4 पे मतलब कि मिडिल ऑर्डर में खेलेगा हमारा। फिर आप जो है उनको नंबर 3 पे भी आपने खिलाया, ओपनिंग भी आपने उन्हें जो है वो करवा दी, और मतलब एकदम से उसने क्या ही बुरा कर दिया, एकदम से क्या ही अच्छा तब कर दिया था कि आपने उन्हें जो है ओडीआई स्क्वाड में इंक्लूड किया गया था, और अब यहाँ पे जो उन्होंने क्या इतना बुरा कर दिया कि आपने उन्हें नहीं खिलाया। कामरान गुलाम, जिसे जो है वो आप मतलब कि नंबर 5-6 का जो है वो मतलब कि बैकअप के तौर पर सोच रहे थे। बाबर आजम का बैकअप थे कामरान गुलाम, नंबर 3 पे उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी टेस्ट फॉर्मेट में भी, फिर ओडीआई में भी
उनको मतलब कि उन्होंने एकदम से क्या बुरा किया जो आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस लूज रही, वो सबकी रही थी यार, मतलब किसी एक की नहीं रही। ठीक है, लेकिन आपने अगर उनको थोड़ी सी लूज रही यंगस्टर, आपने जो है उनको अगर खिलाना था, उनको आई गेस के मौके देने चाहिए थे, और इसी तरह जो है वो प्लेयर बिल्ड होता है। सो क्या उन्होंने गलती की, उनको जो नहीं किया गया, क्या उन्होंने अच्छा किया था जो उनको तब इंक्लूड किया गया था। उसके बाद तैयब तहाइर द सेम केस इज दैट आपने जो है उनके ऊपर मतलब कि थोड़ा सा भरोसा दिखाया, 5 6 7 का नंबर आपने उन्हें दिया, बट फिर आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। उन्होंने एक दो परफॉर्मेंसेज भी दी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि अग्रेसिव बैटिंग के तौर पे आउट हुए चैंपियंस ट्रॉफी में। मुझे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी लगी। ये नहीं है कि अच्छी नहीं लगी, बुरी जो होता है ना यार, ये नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ लगी। बट आई गेस कि यहाँ पे जो है वो आपने उनको कंटिन्यूस मौके देने थे यार, ही वाज योर उनके बैकअप थे। T20 फॉर्मेट में भी आपने जो है उनको एकदम से जीरो कर दिया, एंड यहाँ पे भी जो है वो आप उनको नहीं खिला रहे। सो आई गेस के क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट पे और सोच पे। उसके बाद वसीम जूनियर एंड मोहम्मद हुसनैन, वही है कि मतलब दोनों, हुसनैन तो बंदे थे, आपने उनको जो है वो मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में थी कि नहीं थे या थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन जो साउथ अफ्रीका में थे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में थे, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, बट एकदम से जो है वो आपने उनको भी साइड लाइन कर दिया। गैस के एकदम से जो है साइड लाइन करने की जो आदत है, मतलब पता नहीं कौन सा बैठे हुए हैं, पता नहीं माइक हेसन की जो है वो ये मेंटेलिटी है, या कैप्टन की, या जो सिलेक्शन कमेटी है, आकिब जावेद है, अलीम डार है, और मतलब कि असद शफीक, अजहर अली है, उनका जो है वो कुछ मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई मतलब कि क्लैरिफिकेशन नहीं है कि प्लेयर कैसे ड्रॉप हो जाता है या कैसे ही एकदम से टीम में जो है वो आ जाता है। सो आई गेस के दैट इज अ क्वेश्चनेबल। और yeah, now I will try for my probable playing 11 for the first ODI. I will go with Fakir and Saim to open. अब्दुल्ला शफीक ठीक है, फॉर्म में है, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छी खेल रहे थे, बट आई गेस के फकर एंड साइम दो लेफ्ट हैंडर, go with them. Babar Azam at number 3, no question out there. Mohammad Rizwan at number 4, Salman Ali Agha at number 5, Fahim Ashraf at number 6, उसके बाद जो मोहम्मद नवाज at number 7, अबरार अहमद at number 8, 9, 10, 11, 3 fast bowlers, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली एंड नसीम शाह। हारिस रऊफ इज अ मेजर मिसिंग आई गेस की, क्योंकि हारिस रऊफ जो है ओडीएस T20 में है, ओडीए में गेस उनको होना चाहिए था, बट शायद इंजरी के चलते मतलब कि थोड़ा सा शायद हो कि भैया आप ओडीए में वापसी कर लो, क्योंकि 4 ओवर ही डालने होते हैं, लंबी बॉलिंग शायद उनसे ना हो सके। सो गैस के उस बेस पे शायद उनको ओडीआई में इंक्लूड नहीं किया गया, बट कुछ जो है वो हमें यहाँ पे मतलब कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है हारिस रऊफ की ओडीआई से एक्सक्लूजन के बारे में। सो आई गेस के दिस वुड बी द प्लेइंग 11। और अगर मिडिल ऑर्डर में मतलब आपने ऑलराउंडर ठीक है, फ़हीम अशरफ हैं, नवाज हैं, लेकिन आपने जो है वो एक फ़हीम अशरफ को नहीं खिलाना, आई थिंक सो के फ़हीम अशरफ स्लैश यू कैन गो विद मोहम्मद हारिस। आई गेस मोहम्मद हारिस को जो है वो आपको एक परमानेंट नंबर जो है वो नंबर 6 का या 5 का दे देना चाहिए। सलमान ठीक है, वो ऑलराउंडर हैं, 6 पे आ सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं, बट आई गेस अगर आपने एक प्रॉपर बैटर खिलाना है, रिजवान विल डू द विकेट कीपिंग। सो आई गेस के मोहम्मद हारिस जो है वो वहाँ पे आपके नंबर 5 पे परमानेंट हो सकते हैं। सो दिस वाज द प्लेइंग 11 एंड दिस वाज द रिव्यू, एंड एट द एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्लेयर्स सिलेक्टेड। और मतलब कि होपफुल कि जो है वो अच्छी सीरीज रहे, और जो है वो पाकिस्तान के आगे जो मतलब कि T20 के मुकाबले आ रहे हैं, और एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उस बेस पे जो है वो पाकिस्तान हैज़ टू बिल्ड देयर प्लेइंग 11 एंड अपना जो है वो एक मोमेंटम जो है वो वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ओडीआई स्क्वाड में बाबर आजम और रिजवान, उन दोनों पे जो है वो जरूर बात करनी पड़ेगी, दे आर मोस्ट सीनियर प्लेयर्स। और बाबर आई गेस के मतलब कुछ कहने की यार, वी कैन नॉट सजेस्ट एनीथिंग, वी जस्ट मतलब कि हम होप कर सकते हैं और आपसे जो है वो एक मतलब कि मांग सकते हैं, बाबर वी नीड दिस, या वी नीड योर रन्स, वी नीड योर फॉर्म बैक। जो पुराना बाबर था हमें वो चाहिए कि बाबर जो है वो अपने बेस पे जो है वो मतलब कि मैचेस जिता रहा है, स्कोरिंग रन्स फॉर जस्ट फन, एंड आई गेस के दैट वुड बी अ थेरेपी फॉर द होल कंट्री। ठीक है, उसके बाद रिजवान इज आल्सो अ क्लच प्लेयर, वेरी वेरी ब्रिलियंट, और कैप्टनसी जो है देखनी पड़ेगी रिजवान को अपनी, और आई गेस कि उनको जो है वो अपना एक मतलब कि सिनेरियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए प्लेइंग ग्राउंड प्लीज बिल्ड कर लो। जो आपने एक्सपेरिमेंट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले किए, चैंपियंस ट्रॉफी में किए, प्लीज उनसे जो है फैंस को ना गुजारें। आई विल रिक्वेस्ट टू रिजवान एंड टू द मैनेजमेंट एज वेल, और शाहीन अफरीदी इज बैक एज वेल, और उनके ऊपर जो बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि इज योर प्रीमियम पेसर, आपने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, एकदम से आप जो है उनको साइड लाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई गेस के इन तीनों पे जो है वो द सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इन तीनों पे जो है बहुत ज्यादा नजर रखेगी और बहुत ज्यादा जो उम्मीद रहेगी। सो दिस वाज द रिव्यू।